हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस गीता के कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 18 पर अपनी फाइनल कक्षा करेंगे। भाग 11वीं कक्षा है ये, और कुल मिलाकर आज की हमारी ये 113वीं कक्षा रहेगी। तो ये यात्रा हमने 25 जून सन 2020 को, जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, आरंभ करी थी, पहला अध्याय का पहला कक्षा। और आज 4 जनवरी 2023, लगभग 2.5 वर्ष ये कोर्स रहा, और आप सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। मेरा आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर कक्षा के आरंभ में हम एक बार हर बार आपको हर अध्याय का अवलोकन मानचित्र दिखाते हैं। तो 18वें अध्याय का अवलोकन मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत है। और आज हमारी कक्षा में जो चर्चा होगी वो अंतिम विभाग पर होगी। इस अंतिम विभाग में भी हम 71वें श्लोक तक हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। तो आज की कक्षा में हम 72 से लेके 78वें श्लोक तक अपना चर्चा करेंगे, और 18वें अध्याय का भी जो हमारा अध्ययन है उसको पूर्ण करेंगे। तो इस विभाग के अवलोकन मानचित्र की संक्षेप में मैं चर्चा अपनी पिछली कक्षाओं में हर बार करता आया हूँ। तो मैं इस कक्षा में उसकी चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि अंत में मैं पूरी भगवत गीता का एक बार संक्षेप में एक छोटा सा विवरण प्रस्तुत करूंगा, अ, जिससे आपको पूरी भगवत गीता को एक बार एक 5 मिनट की समरी या 5 मिनट में कैसे संक्षिप्तीकरण उसका किया जाता है वो आप समझ जाएंगे। तो आज की कक्षा में सीधा हम चलेंगे अपनी पिछली कक्षा के पुनः स्मरण पर, सिंहावलोकन पर। जैसा कि मैंने कहा, पिछली कक्षा में हमने 67वें से लेके 71वें श्लोक तक चर्चा करी, और इस चर्चा में मुख्य रूप से भगवत गीता को पढ़ने और पढ़ाने का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। इस संदेश का जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, इसको अन्य लोगों के साथ पढ़ा बताना, उनको समझाना, लोगों द्वारा इसका अध्ययन करना, लोगों का इसका सुनना, इसका स्मरण करना, उन सब की महिमा यहाँ बताई गई है। तो जैसे वैदिक शास्त्रों में
अक्सर आप ये देखेंगे कि जब भी कोई शास्त्र पढ़ा जाता है, तो अंत में उसकी फलश्रुति बताई जाती है। फलश्रुति का मतलब होता है कि इसको सुनने का लाभ क्या है। तो इसी प्रकार से भगवद गीता का भी हम अंतिम श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आप फलश्रुति के रूप में भी इसको इन श्लोकों को समझ सकते हैं। तो आरंभ करते हैं 67वें श्लोक में। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह गुह्य ज्ञान अभक्तों और असंयमी लोगों को ना बताएं। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि ये जो श्रद्धा विहीन लोग होते हैं, ये वास्तव में यदि हम इन्हें भगवत गीता जैसे अ, पावन पुनीत ग्रंथ को यदि उनके सामने उसका वर्णन करेंगे, तो चूंकि उनकी श्रद्धा नहीं होती है भगवान पर, भगवान के कार्यकलापों पर उनकी श्रद्धा नहीं होती है, तो वो भगवत गीता और कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो बेकार ही, व्यर्थ ही ऐसे लोगों को इस संदेश को बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जितना अधिक हम इस संदेश को उन्हें बताएंगे, वो उतना ही वास्तव में इस संदेश से दूर भागेंगे और पुनः वापस लौटने की संभावना जो है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि असंयमी और अभक्तों को इस संदेश को ना बताया जाए। उसके बाद फिर सबसे पहले भगवान ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि जो भगवत गीता को अन्य लोगों को समझाता है। तो उसका फलश्रुति, उसका फल जो है वो भगवान बताते हैं कि वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में वह भगवान के पास पहुंचता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी चर्चा इस बात पर भी करी कि भगवत गीता के ग्रंथ को समझाना, इसको पढ़ाना, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो हमारी साधना से अलग है। साधना से जब मैं शब्द का इस प्रयोग करता हूँ, साधना का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, तो साधना के अंतर्गत क्रियाकलाप कौन से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना, भगवान के नामों का जप करना, हाँ, भगवान को भोग लगाकर ही कोई भोजन इत्यादि ग्रहण करना, हाँ, इस प्रकार से सात्विक जीवन जीना, भक्तों से अच्छा संबंध, अच्छा मेल मिलाप रखना। तो इस प्रकार का एक भक्त का जीवन शैली रहती है, जीवन यापन वो करता है। लेकिन भगवत गीता को पढ़ना पढ़ाना, वो भी, हाँ, भगवत गीता को विशेष रूप से पढ़ाना, अन्य लोगों को समझाना, वो प्रचार तो है ही, लेकिन वो हमारी साधना का ही एक अंग है। साधना का एक अंग है। जैसे हम भगवान का जप करते हैं, नामों का जप करते हैं, तो वो साधना कहलाती है। इसी प्रकार से इन ग्रंथों को पढ़ाना भी, वो भी हमारी साधना का ही एक अंग है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में उस व्यक्ति की अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो ये उन्होंने बात, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जोश में आकर वहां बोल दी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रिय है ऐसा व्यक्ति, और भविष्य में भी कोई और सेवक जो है वो मुझे इससे अधिक प्रिय नहीं होगा। तो इस तरह से प्रचार कार्य को भगवान श्री कृष्ण कितना महत्व देते हैं, आपको इन श्लोकों से पता लग सकता है। तो आप भी अपने जीवन में वैदिक संस्कृति का जब प्रचार करते हैं, तो आप भी एक प्रकार से भगवान के प्रिय बनते हैं। भगवान के प्रिय बनते हैं, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मुझे मुझे प्राप्त करेगा। ये देखिए। उसके बाद प्रचार का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ाए या अन्य वैदिक ग्रंथों को पढ़ाए। सिर्फ प्रचार का अर्थ वहीं तक सीमित नहीं है। प्रचार का बड़ा बहुआयामी अर्थ है। बहुआयामी अर्थ मतलब कई स्तर पर प्रचार किया जा सकता है। तो प्रचार के कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। अलग-अलग कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कहीं आपको पंडाल की व्यवस्था करनी पड़ती है, कहीं माइक की, स्टेज की, इस प्रकार से लोगों को बुलाना, उनकी बैठने की व्यवस्था करना, हर प्रकार की व्यवस्था जो है वो किसी भी प्रचार कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें उनकी आवश्यकता होती है। तो ये सब भी वास्तव में प्रचार के ही अंग हैं। प्रचार में जब लोग आते हैं तो उनके लिए प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करना, वो भी प्रचार का ही एक अंग है। आप मान लीजिए उन भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वयं नहीं बना रहे हैं तो जो बना रहा है उसकी सहायता कर रहे हैं, या कहीं से आप उस भोजन को यदि आप खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसको
वहां उस स्थान से प्रचार के स्थल तक लाना, वो भी प्रचार का ही एक अंग है। उसके अलावा भी हमारा व्यवहार भी प्रचार का ही एक अंग होता है। हम अच्छे से गीता का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला जब समाज में अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा जीवन, साफ सात्विक जीवन जीता है, तो वह भी प्रचार का ही एक अंग है। तो प्रचार के बहुआयामी अंग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने में ही प्रचार होता है, बल्कि पढ़ाने के लिए सुविधाएं बनाना, वो भी प्रचार का ही एक अंग है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप पढ़ा नहीं सकते हैं तो पढ़ें, अध्ययन करें इस ग्रंथ का। जैसा कि इन कक्षाओं में आप सभी आदरणीय भक्तगणों ने इतने लंबे समय तक इस ग्रंथ का अध्ययन किया। हमने क्विज़ेस भी आपके लिए, प्रश्नोत्तरियां भी आपके लिए प्रेषित करी हैं। आपने बड़े मन से उन उन प्रश्नोत्तरियों को आपने न केवल उनको उत्तर लिखे, बल्कि हमने जब उन पर चर्चा आयोजित करी तो उसमें आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया, प्रश्न उत्तर भी किए, समझने का प्रयास किया। तो ये वास्तव में सभी अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पवित्र संवाद का अध्ययन अर्थात अपनी बुद्धि से हम श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा जो है वो केवल मात्र दीपक अगरबत्ती से नहीं होती है। वो भी पूजा का एक प्रकार है, वो भी एक अर्चना का एक प्रकार है। लेकिन भगवत गीता को अध्ययन करना, उनके श्लोकों की गहराई में उतरना, उनको समझना, उनको जीवन में उतारना, भगवान कहते हैं कि ये सब जो है वो वास्तव में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा कैसी है? ये आप अपनी बुद्धि से श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो श्रद्धा तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है, शुभ लोगों को प्राप्त होता है। तो यदि आप पढ़ा नहीं सकते हैं, किसी कारण से उसका गहन अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो उसे श्रद्धा के साथ, बिना किसी भगवान के प्रति द्वेष का भाव रखे हुए यदि आप इसे सुने, तो भगवान कहते हैं कि वह भी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है। तो मात्र सुनने से ही आपके पाप जो हैं वो हर लिए जाते हैं और शुभ लोगों की प्राप्ति आपको होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने लाभ मात्र भगवत गीता के पढ़ने के हैं, और अध्ययन करने के उससे अधिक लाभ हैं, और पढ़ाने के आप देख सकते हैं कि और भी अधिक लाभ यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं। तो आप भी अपने जीवन में प्रयास करें कि किसी न किसी प्रकार से इन तीनों सेवाओं में पढ़ाना, अध्ययन करना और पठन करना, इन तीनों में से जो भी आप कर सकें तो आपके जीवन में बहुत ही कल्याणकारी होगा। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं, जिसमें 72वें श्लोक से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। श्री कृष्ण अब अ, अर्जुन को 72वें श्लोक में एक प्रश्न पूछते हैं। अभी तक तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते आए हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ अर्जुन से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और वे एक शिक्षक के नाते, एक गुरु के नाते अर्जुन से यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं। एक- इस श्लोक की गहराई में जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं 66वें श्लोक के ऊपर करना चाहूंगा, जो भगवत गीता का चरम श्लोक कहा जाता है। चरम श्लोक मतलब सबसे ऊंचे भाव वाला श्लोक, गुह्यतम ज्ञान जिसमें दिया गया है। 65वां और 66वां श्लोक जो है, उसमें वास्तव में गुह्यतम ज्ञान भगवत गीता का निहित है। और ये बात हमें कहां पता लगती है? 64वें श्लोक में, सर्वगुह्यतम भूयः। पुनः एक बार वो सर्वगुह्य ज्ञान, सबसे गुह्य ज्ञान, सबसे कॉन्फिडेंशियल ज्ञान तुम मेरा सुनो। और फिर वहां 65वां और 66वां श्लोक भगवान बोलते हैं। तो 66वां श्लोक जो है, जिसको श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस 66वें श्लोक को चरम श्लोक के रूप में उसको लिखा है कि ये भगवत गीता का चरम श्लोक है। तो ये श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और भगवत गीता में वास्तव में 3 विभाग हैं। पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 3 विभाग हैं। पहले 6 विभाग में कर्मयोग,
और थोड़ा बहुत ध्यान योग के बारे में चर्चा है। बीच में भक्ति योग के बारे में चर्चा है और अंत में ज्ञान योग के बारे में चर्चा है। इसमें भी जो पहला विभाग है उसमें कर्म योग से भक्ति योग तक कैसे पहुंचा जाए उसकी चर्चा होती है। भक्ति योग में तो विशेष रूप से भक्ति का चर्चा है ही, और अ, अंतिम 6 अध्यायों में भी ज्ञान योग से भी भक्ति योग तक कैसे पहुंचा जाए इसी बात की चर्चा की गई है। तो कहने का भाव यह है कि पूरी भगवत गीता में भक्ति योग की महानता, भक्ति योग का महात्म्य साफ नजर आता है। उसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो इसकी एक बड़ी सुंदर तुलना, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत जो है एक वैष्णव आचार्य हुए हैं, अ, अ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता की संज्ञा एक कोश, जैसे खजाना बोलते हैं ना, खजाना कैसे होता है, खजाना एक पेटी के अंदर बंद है। उस खजाने के अंदर, पेटी के अंदर बड़े सुंदर सुंदर रत्न, बड़े बहुमूल्य मूल्यवान रत्न जो हैं वो रखे हुए हैं। और उस पेटी में अ, एक नीचे एक कवरिंग होती है, एक सतह होती है और ऊपर एक उसके ढक्कन होता है। हाँ? तो ढक्कन और नीचे एक बेस होता है उस पेटी में, और बीच में पेटी के अंदर सुंदर सुंदर रत्न रखे होते हैं। तो ऊपर का जो ढक्कन है और नीचे का जो तला है इस पेटी का, उसे तो पहले 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय के रूप में देखा जाता है कि गीता का पहले 6 अध्याय तो एक प्रकार से उसका तला है, अंतिम 6 अध्याय जो हैं 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक वो उसका एक पेटी का ढक्कन है, और बीच में पेटी के अंदर जो रत्न और हीरे, जो वहां पर बहुमूल्य रत्न रखे हुए हैं, वो बीच के जो अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक, तो ये भक्ति योग के अध्याय हैं। और इस पेटी के अंदर कोई बहुत सुंदर बहुमूल्यवान वस्तु रखी हुई है, तो इस पेटी के जो ढक्कन है, जो 18वां अध्याय है, उस ढक्कन के ऊपर 2 बड़े सुंदर सुंदर रत्न बाहर जो है वो चिपका के रखे गए हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति बाहर से पेटी को देखे तो उसकी नजर, उसकी दृष्टि जो है इन 2 रत्नों के ऊपर जाए, और जब वो इन 2 रत्नों को देखे तो उसको एहसास हो, उसको अनुभूति हो कि लगता है कि इस पेटी के भीतर कुछ वास्तव में बहुत बहुमूल्य वस्तु रखी हुई है। तो ये जो 2 रत्न हैं जो इस पेटी के ढक्कन के ऊपर लगाए हुए हैं, वो हैं 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक। 65वां श्लोक क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे भगवत गीता के भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसका वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं कि अंत के जो पहले प्रथम के जो 6 अध्याय हैं और अंत के जो 6 अध्याय हैं, वो तो एक प्रकार की कवरिंग है, और बीच में जो 6 अध्याय हैं वो वास्तव में बहुमूल्य रत्न हैं जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं। तो ये उपमाएं बड़ी सुंदर हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ एक बार बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। अब आ जाते हैं हम अपने आज के श्लोक पे, वो है 72वां श्लोक। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी तक तो अर्जुन जो है वो भगवत गीता में श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इस श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक शिक्षक की भांति, एक गुरु की भांति वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जुन को देना था, जो भी बात अर्जुन को बतानी थी, उसका संशय दूर करने के लिए, वो श्री कृष्ण के अनुसार अब पूर्ण हो चुकी है। गुह्यतम ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान सब अर्जुन को बता दिया गया है। अब एक आदर्श शिक्षक की भांति अर्जुन से अब श्री कृष्ण एक प्रश्न पूछते हैं। देखते हैं वो क्या प्रश्न है। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को
एकाग्रचित्त होकर सुना। कच्चिद एतद श्रुतम पार्थ। श्रुतम, श्रुतम मतलब सुनना। कच्चिद एतद, एतद मतलब यह ज्ञान। कच्चिद मतलब क्या, प्रश्न। पार्थ त्वयि एकाग्रेण, त्वयि मतलब तुमने, एकाग्रेण मतलब एकाग्र चित्त से, है एकाग्र मन से, एकाग्र चेतना से क्या तुम इसको सुन पाए? वो जानना चाह रहे थे कि भाई युद्ध क्षेत्र में अक्सर कोलाहल होता है, शोर शराबा होता है और अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर डिस्टरबेंसेस आप देखने को मिल सकते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि भाई क्या एकाग्रचित्त होकर तुम सुन पाए इसको? और यदि सुन पाए एकाग्रचित्त होकर, तो कच्चिद ज्ञान सम्मोह है, तो क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह, कच्चिद ज्ञान असम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजया। प्रणष्टस्ते मतलब नष्ट हो चुका है हे धनंजय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक आदर्श शिक्षक की भांति अब अपने शिष्य से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अभी तक मैंने बोला तुमको, इतने समय से मैं तुमको कई बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्या वास्तव में तुम्हारा सब अज्ञान और मोह दूर हो गया है? यहां पर देखिए, अज्ञान शब्द और मोह, कच्चिद ज्ञान सम्मोह, ज्ञान और सम्मोह, मोह। तो ज्ञान और मोह में क्या अंतर है? अज्ञान और मोह में क्या अंतर है? तो अज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? अज्ञान शब्द का अर्थ यह है ज्ञान का ना होना। कोई बात को आप जानना आपको चाहिए, आपके लिए आवश्यक है, लेकिन आप किसी कारण से उस ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो ये आप क्या कहलाएंगे? अज्ञानी। आपको क्या कहा जाएगा? अज्ञानी। और मोह, मोह किसे कहेंगे? मोह कहेंगे कि यदि आप किसी ज्ञान को सही समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह ज्ञान त्रुटिपूर्ण है, वो गलत है, वो सही नहीं है। तो इसको कहेंगे मोह। आपके पास ज्ञान तो है लेकिन गलत ज्ञान है, त्रुटिपूर्ण ज्ञान है, इसको कहेंगे मोह, कंफ्यूजन। गलत को सही समझना, इसे कहेंगे मोह। अज्ञान का मतलब ज्ञान का ना होना, और मोह का मतलब त्रुटिपूर्ण ज्ञान का होना। ज्ञान यदि आपके पास है लेकिन त्रुटिपूर्ण है, गलत को सही समझना। तो इसी मोह का अर्थ यहाँ पर अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि अर्जुन अपने तर्क दे रहा था युद्ध ना करने के। और वो सब तर्क जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण उनको अलग एक-एक करके उनका खंडन भगवत गीता में करते हैं। आप आरंभिक अध्यायों का जब यदि अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा उठाए गए एक-एक तर्क को खंडित किया, उसका उत्तर दिया, उसको नकारा। तो ये वास्तव में अर्जुन को मोह था। अर्जुन ज्ञानी तो बन रहा था, लेकिन उसका ज्ञान जो था वो त्रुटिपूर्ण था। तो इसलिए यहाँ श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अब यहाँ श्री कृष्ण की अ, अ, चेतना को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के शिक्षक हैं श्री कृष्ण। तो अभी तक जैसे कि हमने भगवत गीता में कई अध्यायों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में पढ़ा, कि बुद्धि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो सकती है। कर्ता सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो सकता है। धृति रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी हो सकती है। अलग-अलग बातें जो है हमने देखा कि हर अलग-अलग इन विषयों पर जब हमने चर्चा करी तो कई रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के उदाहरण देखे। तो इसी प्रकार से देखिए, शिक्षक भी सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भावना का हो सकता है। सतोगुणी सतोगुणी शिक्षक क्या होता है? सतोगुणी शिक्षक वो होता है कि जो अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को जो ज्ञान दे रहा है, वो निष्काम भाव से दे। छात्रों का जिसमें भला हो, देश का जिसमें भला हो, समाज का जिसमें भला हो, इस प्रकार का ज्ञान निस्वार्थ भाव से अपने छात्रों को दे। उसकी इच्छा ये रहे कि ये ज्ञान जो मैं इन छात्रों को दे रहा हूँ, इस ज्ञान से ये छात्र अपने जीवन में प्रगति करें, इस छात्र से मेरा समाज प्रगति करे, मेरा देश प्रगति करे, और अंततोगत्वा वास्तव में ये पूरा संसार जो है इस ज्ञान के माध्यम से प्रगति करे। तो ये होता है सतोगुणी शिक्षक का भाव। इसके साथ-साथ रजोगुणी शिक्षक का भाव क्या होता है? रजोगुणी शिक्षक का भाव होता है कि ये ज्ञान मैं इन्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं इनसे क्या प्राप्त कर सकता हूँ? कितनी फीस ले सकता हूँ? हैं? यदि ये लोग मुझसे ज्ञान लें और इनको कोई प्रश्न समझ में ना आए,
तो मैं प्रयास करूंगा कि भाई ये मेरे से पर्सनल कोचिंग लेने के लिए कहीं आ जाएं, ताकि मेरा वहां पर धन कमाने का साधन जो है वो अच्छा बन जाए। तो उसके मन में ज्ञान जो है एक प्रकार का व्यवसाय होता है जिसके जिसके माध्यम से वो धन कमाने की सोचता रहता है। तो ये हो गया रजोगुणी शिक्षक। और तमोगुणी शिक्षक क्या होता है? तमोगुणी शिक्षक की इच्छा रहती है कि ज्ञान से देने से बचा जाए, जितना कम से कम ज्ञान दिया जाए, जितना कम में काम चल जाए, बस लोग बाग जो हैं, अब से छात्रगण जो हैं वो पास हो जाएं पढ़ लिख के, उनको समझ में आया नहीं आया, इस प्रकार की उसकी भावना रहती है। तो यहाँ श्री कृष्ण का मनोभाव आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ श्री कृष्ण का मनोभाव ये है कि अर्जुन जो उसका छात्र है, जो उनके छात्र हैं, जो उनके शिष्य हैं, वास्तव में उसके मन में जो मोह उत्पन्न हो गया था, उसके मन में जो संशय उत्पन्न हो गया था, उसके मन में जो भ्रम उत्पन्न हो गया था, उस भ्रम को सही दृष्टिकोण उसको समझाने के बाद, सारा ज्ञान उसको समझाने के बाद, क्या उसका मोह और क्या उसका वह अज्ञान वास्तव में दूर हुआ है कि नहीं? यदि वह वास्तव में दूर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रश्न से ये प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण वास्तव में दोबारा एक बार फिर है, उस ज्ञान का या तो कोई अंश या उस पूरे ज्ञान को दोबारा अर्जुन को बताने के लिए ललायित हैं। तो एक अच्छे शिक्षक का यहाँ पर गुण बताया गया है कि अच्छे शिक्षक का गुण क्या है? वो सदैव अपने छात्रों का, अपने शिष्यों का अ, ध्यान रखे कि वे वास्तव में ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण प्रश्न पूछते हैं। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। यदि अर्जुन ने भगवत गीता नहीं समझी है, तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता को बताने को तैयार है। फिर भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो ये ज्ञान जो है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये किसी विशेष व्यक्ति ने लिखा है। विशेष व्यक्ति अ, कई हो सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, किसी बड़े देश का राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन ये तो साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं है। साक्षात भगवान की वाणी है। साक्षात इस जगत को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर ने ये समझाया है कि ये वास्तव में जगत किस प्रकार कार्य करता है। और यदि हम इस जगत के कार्य प्रणाली से विरुद्ध होकर अपना जीवन यापन करेंगे, तो वास्तव में हम अपना भला नहीं करेंगे, हम अपना नुकसान करेंगे, हम अपना जीवन में हानि करेंगे जैसे कि अर्जुन करने जा रहा था। तो इसीलिए श्री कृष्ण से श्रेष्ठ ज्ञानी और कोई नहीं, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ इस दुनिया के कार्य प्रणाली को समझने वाला और कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान को भगवत गीता के कई अनेक टीकाकार इसका उल्टा सीधा अर्थ करते हैं। हालांकि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि हमने आपको एक एक श्लोक का एक एक अर्थ, एक एक वाक्य, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर बोलकर बताने का प्रयास किया है। तो इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर, इसलिए प्रामाणिक शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, अब आगे चलते हैं। 73वें श्लोक में अब अर्जुन अपना उत्तर भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव स्थितोऽस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह दूर हो गया है और मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है।
तो अर्जुन यहाँ बड़ा गुरुजी स्पष्ट इधर डिस्प्ले नहीं हो रहा है अच्छा जी, 1 मिनट रुकिए। श्लोक जी। हाँ जी, माफ करना इंटरप्शन के लिए, नहीं, कोई बात नहीं। दंडवत। हाँ जी। डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, एक बार फिर से करते हैं प्रयास। जी गुरुजी। देखिएगा, बताइएगा। हुआ प्रभु जी? अभी नहीं हुआ जी। अभी नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ, वो कोशिश हो रही है, चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। हाँ, एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था ना, जब मैंने शायद अपने होम टाउन से क्लास दिया था कि दिक्कत हो रही थी। गुरुजी सुनने से भी काम चल जाएगा, कोई बात, जी, 1 मिनट। क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल हुआ है, तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी होगी तो फिर बहुत कुछ गुम जाएगा। तो मजा थोड़ा कम हो जाएगा हमारा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आनंद थोड़ा कम हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। जी जी गुरुजी, आई एम फीलिंग सॉरी कि मैंने नहीं, कोई बात बेकार में पॉइंट आउट किया। नहीं, आपने तो अच्छा ही किया अपनी तरफ से। आपका तो कोई दोष नहीं। 1 मिनट, थैंक यू गुरुजी। फिर से ट्राई कर लेते हैं जी। हाँ, वो दे रहा है कि केशव गोपाल दास हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। शेयरिंग, ओके। हाँ, पर वो हो नहीं रहा, पर वो तो वही, जैसे पहले मैंने बोला, वो चक्कर चल रहा है, समय का चक्कर चल रहा है। चलिए, मैं काम करता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कक्षा, जी। आप भगवत गीता यदि आपके पास है तो वो खोल लीजिए, उससे आपको जी थोड़ा श्लोक आप पढ़ पाएंगे। जी गुरु जी। जी, चलिए, फिर मैं देता हूँ स्लाइड्स, फिर मैं बाद में जब शेयर करूंगा तो आप देख सकेंगे। जी गुरु। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अर्जुन बोल रहे हैं 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। हाँ? त्वत्प्रसादान मयाच्युता, त्वत्प्रसादान, प्रसाद जो है वो बोलते हैं किसको? प्रसाद बोलते हैं कृपा को, भगवान की कृपा को। तो ये कृपा शब्द जो है आप देखेंगे कि 18वें अध्याय में पहले भी आया है, 58वें श्लोक में, 62वें श्लोक में। तो यहाँ अर्जुन का भाव ये है कि मैं आपकी कृपा से संदेश समझ गया हूँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह मतलब मेरा जो कंफ्यूजन था, जो बात गलत थी उसको मैं सही समझ रहा था, ये बात मेरी अब समझ में आ गई है कि वो सही क्या है और गलत क्या है, और मेरा अज्ञान भी दूर हो गया है, मुझे उचित ज्ञान समझ में आ गया है। उचित ज्ञान क्या है? वास्तव में भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारा उचित ज्ञान क्या है? उचित ज्ञान की परिभाषा क्या है? उचित ज्ञान की परिभाषा ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक हैं। तो ये ज्ञान अगर हमें भगवत गीता को पढ़ने के बाद आ रहा है तो वास्तव में हम कह सकते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हमारा मोह नष्ट हो गया है और हमारी स्मृति जो है, हमारा उचित ज्ञान जो है वो हमको समझ में आ गया है कि आप वास्तव में सारे जगत के स्वामी हैं और हम जीव जो हैं वो आपके विनम्र सेवक हैं, और सेवा हमारा वास्तव में धर्म है। इस जीवन में वास्तव में आपकी सेवा ही हमारा धर्म है। ये
ये तीन बातें अगर हमें भगवत गीता को पढ़ने के बाद समझ में आ गई हैं, तो हमारी भगवत गीता का अध्ययन जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। उसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब वे कहते हैं स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं संशय रहित हो गया हूं, अब मैं दृढ़ हूं। स्थितो अस्मि मतलब दृढ़ हो गया हूं। मुझे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं पहले जो आपने देखा होगा कि अध्याय 2 में अर्जुन जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि ये करूं कि वो करूं, वो कंफ्यूज था, इनडिसाइसिव था, निर्णय नहीं ले पा रहा था। अब यहाँ वो कहता है स्थितो अस्मि मतलब मैं दृढ़ हो गया हूं, मुझे अभी कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा है। और करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा मतलब और इतना सब होने के बाद अब मैं जो आप मुझसे चाह रहे हैं, अब जो आप मुझसे कार्य कराना चाह रहे हैं, ये युद्ध कराना चाह रहे हैं, मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो ये देखिए, ये पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि एक आदर्श शिक्षक कौन होता है, और इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि आदर्श शिष्य कौन होता है। एक शिष्य इस प्रकार का भी होता है, इस श्रेणी का भी होता है कि गुरुजी ने या शिक्षक जी ने जो पढ़ाया, जो समझाया, तो शिष्य ने मन ही मन सोचा कि जी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बाहर जाके तो करने वाला मैं वही हूँ जो मेरे मन में है। तो ऐसे भी शिष्य होते हैं, ऐसे भी छात्र होते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन जो है न केवल भगवान की बातों से अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी कहने के लिए तैयार हैं, ये भी बात बताने के लिए तैयार हैं कि जो आप मुझसे चाह रहे हैं, वो मैं वास्तव में कर्म करने के लिए, वो मैं वास्तव में उसको उस पर अमल करने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ, उद्यत हूँ। मैं अपना धनुष बाण उठाने के लिए तैयार हूँ और युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो केवल जबानी जमा खर्च नहीं हो रहा है यहाँ पे। शिक्षक जो हैं वो वास्तव में अपने शिष्य का भला चाह रहे हैं, और शिष्य अपने शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसको समझकर अपना संदेह भी दूर कर रहे हैं, और उस पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए भी उद्यत हैं, तैयार हैं। तो ये वास्तव में वास्तविक प्रशंसा है। वास्तविक प्रशंसा मतलब सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है जी कि बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन करने वाले तो हम वही हैं जो हमारी इच्छा है। जो आपने कहा वो बिल्कुल उचित कहा, और हम अपने जीवन में अब वैसे ही अपना जीवन जो है वो आगे ले जाना चाहते हैं। ये अब अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को बोला है। देखिए अब प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं अपने तात्पर्य में, 73वें श्लोक के तात्पर्य में, जीव आत्म अनुशासन के लिए बनाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। यहाँ अब भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ माफ कीजिए, यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जीव आत्म अनुशासन के लिए बना है। ये शब्द जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। जीव आत्म अनुशासन के लिए बना है। अब आत्म अनुशासन, अनुशासन शब्द हमने कहाँ सुना है? अनुशासन शब्द हमने सुना है कि मान लीजिए हम किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो भाई अनुशासन में रहिए, हैं, या इस देश में जब हम एक नागरिक के रूप में रहते हैं तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है हमसे चाहती है कि आप अनुशासन में रहें। अनुशासन में रहने का क्या अर्थ है कि भाई जो नियम है, जो कानून है, उसके अंतर्गत हम अपना जीवन व्यतीत करें, अनुशासन में रहें, संयम में रहें, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तरीके से हम अपना जीवन यापन करें। तो यहाँ यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव आत्म अनुशासन के लिए बना है। अब यहाँ आत्म अनुशासन जीव के संदर्भ में इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो ये समझिए कि जैसे हम किसी विद्यालय में रहते हैं, वहां पर उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे किसी देश में कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। इसी प्रकार से ये जो भगवान की जो सृष्टि है, ये जो भगवान की बनाई हुई ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, ये भी भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार चलते हैं। यदि कोई जीव
इन नियमों के अनुसार चले तो उसको कहा जाएगा वह आत्म अनुशासन में चल रहा है। तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस जगत में भगवान के बताए हुए नियमों के द्वारा हम लोग वास्तव में उनके अंतर्गत आते हैं, हम उनसे ऊपर नहीं हैं। तो अर्जुन ये नियम इनको तोड़ रहा था, अर्जुन इन नियमों का उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तुम किस प्रकार से अपना कर्म कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है समाज को सुरक्षा प्रदान करना है, तो अगर तुम इस प्रकार से अपने कर्तव्यों से भागोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये जो पूरी जगत है, जो पूरा कार्य प्रणाली चलती है, इसमें कर्म का, विकर्म का, ये सब सिद्धांत चलता है। तो इनको यदि तुम अनदेखा करोगे तो ये तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक कल्याण के अच्छा नहीं होगा। तो इस शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप है परमेश्वर का नित्य दास। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम वास्तव में भगवान के सेवक हैं। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। तो जब जीव इस बात को भूल जाता है कि वो ईश्वर के बनाए हुए नियमों के अधीन है, तो वो फिर गलत कार्य करता है और प्रकृति के अंदर फंसता चला जाता है। उसका जन्म, मरण, मृत्यु ये सब चलता रहता है चक्र। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि वास्तव में वो तो ईश्वर का दास है, ईश्वर का सेवक है और ईश्वर की सेवा करना ही उसका जीवन में मुख्य लक्ष्य है, तब वो इस चक्कर से बाहर निकलने की उसकी प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। तो ये बात प्रभुपाद जी बार बार इन श्लोकों में बता रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर हम यही बात नहीं समझ पाए तो वही बात हो जाए कि रामायण पढ़ ली और अंत में पूछा कि अंत में प्रश्न पूछा, राम कौन थी और सीता कौन था। तो ये स्थिति ना हो, तो इसलिए स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में हमें ये संदेश दिया है। फिर अंतिम बिंदु इस श्लोक के तात्पर्य में है 73वें श्लोक के, कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावना अमृत है। कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करना कृष्ण भावना अमृत है। तो देखिए, कृष्ण भावना अमृत जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मन जो है वो कृष्ण की चेतना में लीन हो, कृष्ण का भाव मन में बना रहे, बल्कि कृष्ण का भाव मन में बने रहते हुए जो भगवान के द्वारा बताए गए नियम हैं उनके अनुसार कर्म करना भी कृष्ण भावनामृत का वास्तविक अंग है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना। यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं? करिष्ये वचनम तवा, करिष्ये वचनम तवा। गीता सुनने के बाद अर्जुन स्पष्ट रूप से भगवान का आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इसी तरह हमें भी गीता को सुनने के बाद भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए अपने जीवन में। यही वास्तव में सच्ची कृष्ण भावना कही जाएगी। अब हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। यहाँ जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अध्ययन का महत्व बताया है। अर्जुन भी गीता के अध्ययन के बाद, गीता के ज्ञान को सुनने के बाद काफी उसका मोह दूर हो गया है, उसका जो संशय था वो सब दूर हो गया है। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा 2-4 मिनट लेंगे हम, इस बात पर करेंगे कि शास्त्र के अध्ययन के वास्तव में क्या लाभ होते हैं, शास्त्र के अध्ययन के क्या लाभ होते हैं। और इसको बड़ा सुंदर तरीके से बताया गया है। यदि आप अंग्रेजी भाषा में जो एक अक्षर आता है एम फॉर मद्रास, एम फॉर मद्रास है, या एम फॉर महाप्रभु है, तो एम मतलब 4 एम यदि आप याद रखें तो उससे आपको ये याद रहेगा कि शास्त्र अध्ययन के 4 लाभ कौन से होते हैं। तो ये 4 एम कौन से हैं? पहला एम है मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण। दूसरा एम है मॉडल, मॉडल का मतलब होता है आदर्श। और तीसरा एम है मैप, मैप का मतलब होता है नक्शा या मानचित्र। और चौथा एम है मसल, मसल मतलब भुजाओं का बल यानी कि शक्ति। तो शास्त्र के अध्ययन के जो 4 लाभ हैं ये इन 4 शब्दों से हम समझ सकते हैं। तो मिरर मतलब दर्पण, तो शास्त्र एक दर्पण के समान है।
जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि या क्या हमारा जो श्रृंगार है, हमारा जो रूप रंग है, वो वस्त्र इत्यादि जो हमने पहन रखे हैं वो उचित ढंग से पहने हैं कि नहीं पहने हैं, तो मिरर हमें सच्चाई से अवगत कराता है। तो इसी तरह से शास्त्र को अध्ययन करने से हमें अपने जीवन की वास्तविकता पता लगती है। अरे, शास्त्र ये कहता है लेकिन मैं तो अपने जीवन में इस प्रकार से जीवन यापन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेरे जीवन में शास्त्र के विरुद्ध मैं ऐसे कई काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए। तो शास्त्र एक दर्पण के रूप में हमें हमारी वास्तविक स्थिति को हमें हमारे सामने रखता है। फिर मॉडल, मॉडल मतलब आदर्श। तो शास्त्र हमें यह भी बताता है कि वास्तव में हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा आदर्श व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारा आदर्श जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने से हम अपने जीवन में आदर्शों को भी समझ सकते हैं। चौथा है मैप। मैप का मतलब है कि आज हमारी जो परिस्थिति है, आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं और हमें जिस स्थान तक पहुंचना है, तो उसका रास्ता क्या है, उसका मार्ग क्या है। तो शास्त्र हमें वो मार्ग भी दिखाता है। जैसे कि भगवत गीता में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कई प्रकार के योगों का वर्णन करते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, तो कई प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से। अंततः भगवान श्री कृष्ण अपना मत भी बताते हैं कि मेरे अनुसार वास्तव में भक्ति योग का मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसुलभ है और जीव के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। तो शास्त्र को पढ़ने से हम इस बात को भी जान पाते हैं कि हमें किस रास्ते से अपने जीवन को आगे ले जाना है। और शक्ति, मसल, चौथा एम क्या है, मसल। मसल मतलब भुजाओं का बल, यानी कि शक्ति। ये आध्यात्मिक जीवन में जिस भी प्रकार के क्रियाकलाप, जिस भी प्रकार के कार्य हमको करने के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करता है, तो उन कार्यों को करने में कई बार जीव जो है उसको बड़ा ही कष्ट होता है। उसको लगता है कि ये मैं कैसे कर सकूंगा, अरे मुझे तो सुबह उठने के लिए कहा है, सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती में जाना है, ठंडे पानी से नहाना है, या 16 मालाएं जप करनी है जिसमें 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर कुछ भी खाओ उससे पहले भोग लगाना है, घंटी बजाना है। तो ये इतना सब मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, जीवन जो है वो बड़ा दुष्कर हो जाएगा करना। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में हमें कई प्रेरक प्रसंग भी इस प्रकार के मिलते हैं जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जैसे एक प्रेरक प्रसंग जो है वो अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा में हम पढ़ते हैं कि कैसे अजामिल जो था उसने जीवन भर कई पापमय गतिविधियां करी, और अंत में, जीवन के अंत में जब उसे यमदूत पकड़ के ले जाने वाले थे, तब उसने अपने पुत्र का नाम, जिसका नाम राम नारायण था, उसने भय से अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण। तो केवल नाम का आभास, मतलब वास्तव में उसने भगवान को नहीं पुकारा था, वास्तव में उसने अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन नाम उसने भगवान का लिया था। तो सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से यमदूत जो थे वहां से चले गए। तो जब अजामिल ये इस प्रकार से देखता है कि भगवान की नाम की इतनी महिमा है, तो वो वास्तव में सोचने पर मजबूर हो जाता है, और फिर वो अपना जीवन सही रास्ते पर लाता है, फिर अंततोगत्वा मुक्ति के मार्ग पर भगवान के धाम पहुंचता है। तो ये इस प्रकार के प्रेरक प्रसंग भी हमें शास्त्र में देखने को मिलते हैं, जिससे शास्त्र वास्तव में हमें पग पग पर संभालता है, हमें आईना दिखाता है, हमारे सामने आदर्श जीवन क्या होता है इसके बारे में बताता है, उस जीवन तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करता है और हमें प्रेरणा भी देता है। तो इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन को हमें भी अपने जीवन में कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। अब आइए 74वां श्लोक देखते हैं। अब यहाँ 74वें श्लोक से वास्तव में संजय जो धृतराष्ट्र को अभी भगवत गीता के बारे में सब बातें बता रहे हैं, उनके मन के भाव क्या हैं, क्योंकि भगवत गीता में एक वार्तालाप चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और ये वार्तालाप वास्तव में दूसरी वार्तालाप के बीच में आती है। तो दूसरी वार्तालाप कौन सी है, या यूं कहिए कि इससे पहली कौन सी वार्तालाप हो रही है,
इससे पहली वार्तालाप हो रही है संजय और धृतराष्ट्र की। तो जैसे फिल्मों में कई बार होता है, कई फिल्में जो है वो पूरी की पूरी फिल्में फ्लैशबैक में चलती हैं। तो फिल्म के आरंभ में हम देखते हैं कि दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मेरा अनुभव ऐसा था, मैंने अपने जीवन में ये देखा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ अपने जीवन की। और फिर पूरी फिल्म जो है वो उसकी कहानी उसकी चलती है, और फिर अंत में जब वो उसकी कहानी खत्म होती है तो पुनः जो कैमरा है, जो जो सीन है, जो दृश्य है, वो पुनः जो आरंभ में जो दृश्य होते हैं वहां पर पुनः कैमरा जो है आ जाता है। तो इसी प्रकार से 74वें श्लोक में अब संजय धृतराष्ट्र से बोलना आरंभ करते हैं। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रौष्रम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संवादम् इमं श्रौष्रम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय क्या कह रहे हैं? इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संवाद इमं श्रौष्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। रोमहर्षणम मतलब मेरे जो शरीर है उस पर जो रोम है, मतलब जो उस पर जो बाल हैं, उनमें हर्षण हो रहा है, वो खड़े हो रहे हैं, मतलब उनमें बड़ा हलचल हो रही है उनमें। तो यहाँ संजय वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। तो यहाँ संजय जो है वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन दोनों को ही यहाँ महात्मा के संज्ञा दे रहे हैं। तो महात्मा की संज्ञा देने का क्या अर्थ है यहाँ पर? देखिए, जो भी व्यक्ति भगवान के संदेश के अनुसार यदि अपना जीवन यापन करता है, तो वो वास्तव में जो समाज है, जो लोग बाग हैं, उसे महात्मा की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो संदेश इतना सुंदर होता है और उस पर जब कोई व्यक्ति चलने लगता है, जब उस संदेश के प्रति शरणागत होता है, तो उसे महात्मा ही कहा जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में जो महात्मा शब्द आया है, भगवान तो महात्मा है ही, भगवान से महान आत्मा तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अर्जुन को महात्मा यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्जुन अब भगवान के शरणागत हो चुका है। भगवान के शरणागत होने के बाद ये भाव समझ चुका है कि वास्तव में मैं आपका सेवक हूँ और करिष्ये वचनम तवा, आपके अनुसार मैं वचन अपना कर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो ये इसलिए यहाँ पर महात्मा शब्द अर्जुन के लिए आया है। और फिर संजय कहते हैं, संवादम इमं श्रौश्रम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। इसी प्रकार का ये जो शब्द है रोमहर्षणम, अध्याय 1 में भी आता है। अध्याय 1 में जहां पर अर्जुन वास्तव में बहुत ही हताश हो जाता है और अपना धनुष बाण छोड़ देता है, तो वहां भी यही शब्द आता है। तो हम समझ सकते हैं कि दो परिस्थितियों में रोमहर्ष होता है। एक तो अत्यंत प्रसन्नता जब हो, और दूसरा अत्यंत विषाद जब हो, अत्यंत डिप्रेशन जब हो, तब भी रोमहर्षण होता है। तो अर्जुन को रोमहर्षण हो रहा था गीता के आरंभ में विषाद के कारण, और यहाँ संजय को रोमहर्षण हो रहा है इस संवाद की सुंदरता के कारण। इस संवाद से जो उत्पन्न संवाद को सुनने के बाद जो प्रसन्नता संजय को हो रही है, उसके कारण संजय को रोमहर्षण हो रहा है। अगला श्लोक देखते हैं, 75वां श्लोक। यहाँ आप संजय बोलते हैं, अंतिम ये जो सारे श्लोक अब हैं 78वें श्लोक तक, सभी संजय द्वारा बोले गए हैं। इसमें संजय भगवत गीता को सुनने के बाद उनका क्या भाव है, उनको कैसा अनुभव हुआ है, वो सब बता रहे हैं। अब संजय बोलते हैं 75वें श्लोक में, व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं योगम योगश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। यहाँ संजय कह रहे हैं कि श्री व्यास देव की कृपा से मैं इस संवाद को सुन पाया। व्यास प्रसादात् श्रुतवान तद गुह्यम अहम परम। ये गुह्यतम, ये जो गुह्यतम संवाद है, इतना कॉन्फिडेंशियल बात जो भगवान ने बताई है अर्जुन को, इसको वास्तव में मैं व्यास की कृपा से, जो मेरे गुरु हैं व्यास जी, सिर्फ उनकी कृपा से ही ये जो परम गुह्य जो है बात मैं सुन पाया हूं। और ये जो संवाद है, ये कोई
ये कोई साधारण संवाद नहीं है, ये तो वास्तव में बहुत असाधारण संवाद है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से कहा गया है। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। साक्षात, साक्षात मतलब, जैसे साक्षात का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब लाइव देखना। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं टेलीविजन पर, और एक क्रिकेट मैच आप देखते हैं स्टेडियम में जाकर, जहां वास्तव में ये घटना हो रही है। तो संजय कह रहा है योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं, साक्षात मैंने उनके मुख से सुनी है ये बात। तो जैसे इतिहास के अंदर बड़ी अनेक अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं एक लंबे समय में, लंबे कालखंड में, वो किसी किसी घटना का बड़ा महत्व हो जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को जब देश को स्वतंत्रता मिली, तो उस समय जब अ, अ, जिस व्यक्ति ने लाल किले पर, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब झंडा फहराया होगा, यदि किसी व्यक्ति ने लाल किले पर जाकर वो उस झंडे को फहराना देखा होगा, तो कहेगा भाई मैंने तो साक्षात साक्षात उस झंडे का फहराना देखा है। अब यहाँ आप कल्पना कीजिए, यहाँ आप अनुमान लगाइए कि भगवान श्री कृष्ण जो अनेक अनेक युगों में कुछ ही समय के लिए आते हैं, और अपने जीवन के उस कालखंड में, वो छोटा सा जीवन का वो जो कालखंड है जिसमें उनका अवतार होता है, जिसमें वो इस धरती पर आते हैं, उस कालखंड में उनके जीवन में एक वृत्तांत है जो कुछ घंटे का यदि हुआ होगा, जैसे कि भगवत गीता का वर्णन करना। तो कितनी दुर्लभ घटना है, कितनी दुर्लभ घटना है। इस पूरे जगत का गुह्यतम ज्ञान है वो एक साक्षात भगवान द्वारा एक छोटे से समय में वो बोल रहे हैं, उसे दे रहे हैं। और संजय उस ज्ञान को साक्षात अपनी आंखों से, अपने गुरु की कृपा से, उसे ना सिर्फ आंखें मिली हैं देखने के लिए, उसे सुनने का भी, कानों द्वारा सुनने का भी उसको अवसर मिला है। उसको बुद्धि द्वारा उस ज्ञान को समझने की भी उसको क्षमता अपने गुरु से, गुरु की कृपा से उसको मिली है। तो ये इतना दुर्लभ जो एक ये घटनाक्रम जो संजय के जीवन में अब यहाँ हुआ है, उस घटनाक्रम को सुनने के बाद संजय के मन के भाव क्या हैं? इसलिए व्यास देव की कृपा से मैंने ये सुना, इतनी परम गुह्य बात, परम गुह्य, संजय यहाँ कह रहे हैं परम गुह्य। तो अर्थात संजय उस ज्ञान को समझ पाए, उसको उसको तोल पाए कि वास्तव में कोई साधारण ज्ञान नहीं है, परम गुह्य ज्ञान है। और साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से ये ज्ञान मुझे सुनने को मिला है। तो ये संजय का एक प्रकार से अनुभव है इस ज्ञान को सुनने के बाद। तो वास्तव में संजय जो है इस ज्ञान को सुनने के बाद उसकी सही मूल्य को उसको वास्तव में समझ पा रहे हैं, ये हमें इस श्लोक से पता लगता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान अधूरा रहता है, विशेषतया जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। तो ये बात मैं पहले भी उठाता आया हूं। यहाँ पर गुरु परंपरा की महत्व को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। गुरु परंपरा का मतलब ये है कि जो भी ज्ञान है, वो बिना किसी चीज को उस ज्ञान में ना तो कुछ बढ़ाया जाता है और ना उसमें घटाया जाता है। उसको बड़ा सुरक्षित ढंग से एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, तो अंत तक जब वो ज्ञान पहुंचता है, जो अंतिम पंक्ति, इस पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, इस परंपरा के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है, उसको भी वह ज्ञान उसी रूप में मिलता है जिस रूप में उसको उस पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति ने उसको देना आरंभ किया। इसका मतलब होता है परंपरा। परंपरा। तो भगवत गीता को सुनने का, यदि आप कहीं समाज में कहीं भगवत गीता का प्रवचन हो रहा हो, तो विशेष रूप से आप पूछें कि भाई ये जो प्रवचन करता है ये कौन सी परंपरा से आते हैं? क्या इनकी परंपरा सीधा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है? यदि उनकी परंपरा सीधा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है, तो अधिक से अधिक संभावना है कि वो जो ज्ञान आपको उस कथाकार के माध्यम से मिल रहा है, वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है। उस त्रुटिपूर्ण ज्ञान से वास्तव में भगवत गीता के उल्टे सीधे निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो उल्टे सीधे निष्कर्ष जब निकलेंगे तो हमारे जीवन में उस ज्ञान का उतना लाभ नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ गुरु परंपरा का महत्व श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
अब 76वां श्लोक देखते हैं। 76वें श्लोक में संजय पुनः अपने अनुभव को, गीता के सुनने के अनुभव को यहाँ आगे कर रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे हैं, राजन संसृत्य संसृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवो अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। संजय कह रहे हैं, हे राजन, जब मैं बारंबार स्मरण करता हूं, राजन संस्मृत्य 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 मतलब स्मरण कर रहा हूं, संवादम इमम अद्भुतम, इस आश्चर्यजनक है और पवित्र वार्ता का, इस आश्चर्यजनक संवाद का, अद्भुत संवाद का है। केशवो अर्जुनयो पुण्यम, ये इतनी पवित्र वार्ता जो केशव है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई है, तो प्रतिक्षण प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। तो देखिए संजय के हृदय में किस प्रकार की भावनाएं इस समय एक उमड़ उमड़ कर आ रही हैं। हृष्यामि च मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहुर मतलब बारंबार। तो ये देखिए यहां पर हम इस श्लोक से क्या समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में एक मूलभूत अंतर होता है। भौतिक ज्ञान या भौतिक जगत के अंदर जो आनंद लेने के जो साधन हैं, उनसे जब हम आनंद लेते हैं तो वास्तव में वो आनंद जो है वो थोड़े समय के बाद क्षीण पड़ने लगता है। मान लीजिए आप कहीं घूमने चले जाते हैं परिवार के साथ। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप कल्पना कीजिए आप शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं या कहीं दक्षिण भारत में कहीं केरल घूम के आते हैं। तो एक बार किसी स्थान पर जब आप घूम के चले आते हैं तो दोबारा उस स्थान पर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? भाई वो तो देख लिया, अब वहां क्या रह गया। तो भौतिक जगत के अंदर कोई भी जो आनंद देने वाली वस्तु है, उसका ज्ञान जो है उसकी एक आयु होती है। वो एक बार लेने के बाद फिर हमारा उसके प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर हम ये बात नहीं कह सकते। आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल उल्टा है। वही भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर, वही आरती रोज सुबह उठकर हम गाते हैं, वही अगरबत्ती, वही दीपक हम भगवान के सामने घुमाते हैं, वही रामायण हम बार बार पढ़ते हैं। लेकिन हर बार जब ये कार्य करते हैं, हर बार जब कोई भजन हम भगवान के लिए गाते हैं, तो हमारे हृदय में वास्तव में एक नई ऊर्जा का, नए एक प्रकार से आह्लाद का, नई प्रसन्नता का संचार उसमें होता है। इसका उदाहरण देखिए, रामायण सीरियल जब आज से कई वर्ष पूर्व जब दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, तो उस रामायण को जिसने पूरे भारतवर्ष ने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा। लेकिन जब उस सीरियल का एक बार प्रसारण हुआ, तो आपने सुना होगा कि रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन तक रोक दी जाती थी कि भाई पहले रामायण सीरियल देखेंगे, उसके बाद ट्रेन चलेगी। इतना सुंदर उसका मतलब, इतना गहरा इन आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रभाव जो है भारत के जनमानस पर या किसी जीवात्मा के जनमानस पर पड़ता है। तो रामायण में भी आप सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाई, हिय की प्यास बुझी ना बुझाई। तो संजय यहाँ पर वही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो पवित्र वार्ता कृष्ण और अर्जुन के मध्य हो रही है, प्रतिक्षण मैं आह्लाद से गदगद हो रहा हूं। अब ये देखिए, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई अर्जुन की और कृष्ण की वार्ता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी, संजय ने स्वयं अपने मुख से धृतराष्ट्र को भी सुनाई। धृतराष्ट्र तो आह्लाद से गदगद नहीं हुआ है, आह्लाद से गदगद नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि गीता को सुनने के लिए भी पात्रता की आवश्यकता होती है। गीता के संदेश को सुनने के लिए भी पात्रता की आवश्यकता हो। और पात्रता क्या है? वो पात्रता है जिज्ञासा का होना, वो पात्रता है शरणागति का होना। तो धृतराष्ट्र के अंदर जिज्ञासा तो थी, है प्रश्न करने की, किम कुर्वत संजय, है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो जिज्ञासा तो थी। लेकिन भगवान के लिए शरणागति नहीं थी। भगवान के लिए शरणागति नहीं थी। क्यों नहीं थी शरणागति? क्योंकि आसक्ति थी, अपने पुत्र से आसक्ति थी, राज सिंहासन से आसक्ति थी। तो एक प्रकार से संजय जो था वो अपने कार्य में असफल रहा। भगवत गीता उसने धृतराष्ट्र को सुनाई, लेकिन धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। एक प्रकार से देखा जाए तो संजय असफल रहा। लेकिन
यदि धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन नहीं भी हुआ तो भी संजय ये सुनकर, भगवत गीता का संदेश सुनकर आह्लादित हो रहा है, गदगद हो रहा है। तो देखिए, हम भी अपने जीवन में जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश, गीता का संदेश, रामायण का संदेश जब जनता को सुनाते हैं, जब लोगों को सुनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग चले जाते हैं। लोग बाग कहते हैं कि भाई इसमें क्या रखा है, तो बेकार की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, जो है इस दुनिया में ही है। इस तरह की अनेक बातें कहते हैं। चाहे लेकिन जो भी हो, लेकिन इन संदेश को चाहे लोग उसे स्वीकार करें चाहे ना करें, लेकिन भगवत गीता या आध्यात्मिक ग्रंथों के संदेश को बोलने मात्र से ही जो वो बोलने वाला है, जो उसका कीर्तन करने वाला है, उसका हृदय जो है वो आह्लादित हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो ये देखिए, अ, अ, और इसका अर्थ यह है कि भगवान की सेवा में कभी भी असफलता नहीं होती है। भगवान की सेवा हम करते हैं, भगवान का संदेश का प्रचार करके, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या ना करें, उसमें कभी भी असफलता नहीं होती है, क्योंकि जो प्रचार कर रहा है उसको तो आनंद मिलना आवश्यक है, वो तो आनंदित होगा ही, भले ही कोई उसे स्वीकार करे या ना करे। हम अनेक ग्रंथों में देखते हैं, जैसे अभिमन्यु का उदाहरण लीजिए। अभिमन्यु वास्तव में भौतिक दृष्टिकोण से उसे कौरवों ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन उसकी हत्या होने के बाद अभिमन्यु को स्थान क्या मिला? उसे आध्यात्मिक जगत में भगवान ने स्थान दिया। तो जटायु का उदाहरण लीजिए। जटायु माता सीता को बचाने के लिए रामायण द्वारा रावण द्वारा उसका वध कर दिया गया, लेकिन उसकी गति क्या हुई? उसने भगवान श्री राम की भुजाओं में अपना दम तोड़ा। तो आध्यात्मिक जीवन में असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चाहे भौतिक दृष्टिकोण से वो असफलता दिखाई भी दे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, तो उसको सफलता मिलना ही मिलना है, ये तो निश्चित है। तो ये प्रभुपाद जी ने भी जब अपने जीवन में प्रचार कार्य आरंभ किया, तो उन्हें लंबे समय तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जो भी प्रभुपाद जी से मिलता, वो ये जान पाता कि वास्तव में प्रभुपाद जी के भीतर इतना इतना सुंदर व्यक्तित्व है, भीतर उनके ज्ञान का इतना भंडार है, और हमेशा ही वो प्रभुपाद जी से जब मिलते तो हमेशा उनको ऐसा अनुभव होता कि बड़े प्रफुल्लित व्यक्ति से, बड़े प्रसन्नचित्त व्यक्ति से, बड़े आशावादी एक व्यक्ति से वो अपनी भेंट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आध्यात्मिक बातों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे चेतना पर ये असर होता है, जो आप यहाँ संजय के अनुभव से आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हम्म? भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है। देखिए, अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण का संवाद को जान लेता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को नहीं भूल सकता। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण करता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में शास्त्रों को पढ़ने का, शास्त्रों को सुनने का ये वास्तविक रूप से फल है, जो जो आनंद हम ले सकते हैं। तो अभी देखिए, अगले श्लोक में संजय क्या कह रहे हैं। अगले श्लोक में भी कुछ इसी प्रकार का भाव वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, तत् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद अद्भुतम हरेः विस्मयो में महान जन हृष्यामि च पुनः पुनः विस्मयो विस्मयो में महान नाजन हृष्यामि च पुनः पुनः। यहाँ संजय कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही, तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यंत अद्भुतम हरे, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही विस्मयों में महान, मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो रहा हूं, और हृष्यामि च पुनः पुनः। देख, पिछले श्लोक में क्या कह रहे थे, हृष्यामि च मुहुर मुहुर, और वही चीज यहां पर अब पुनः दोहरा रहे हैं, पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं, हृष्यामि च पुनः पुनः। तो वही बात अ, इसी श्लोक में 77वें श्लोक में भी बताई जा रही है कि कैसे संजय जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही, और यहाँ अद्भुत रूप का जब यहाँ वर्णन आ रहा है तो इसका अर्थ है जो श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है, जो विश्व रूप था, जो अद्भुत रूप था, उसका स्मरण करते हुए, जब श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप का जो वर्णन किया था, उसका स्मरण करते हुए संजय कह रहे हैं कि उसका ध्यान करते हुए अद्भुतम हरे विस्मयों में उसको अधिक अधिक आश्चर्यचकित हो रहा हूं और पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं।
चलिए अब आज के इस सत्र में अंतिम श्लोक पर आते हैं, 78वें श्लोक पे। 78वें श्लोक में अब संजय क्या कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। तत् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो देखिए भगवत गीता का संदेश सुनने के बाद अर्जुन पर क्या प्रभाव हुआ वो यहां व्यक्त किया जा रहा है। आरंभ में अध्याय 1 में अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया था, लेकिन यहां अर्जुन के लिए क्या कहा जा रहा है? धनुर्धरः, यानी कि अर्जुन ने अब अपना धनुष बाण उठा लिया है। तो हम भी अपने जीवन में कई बार भक्ति करते करते या आध्यात्मिक क्रियाकलापों को करते करते विषाद से ग्रस्त हो सकते हैं। हमें भी डिप्रेशन हो सकती है या हमें भी उसके लिए मन में इंस्पिरेशन नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जब हम आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक बातों को सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो हमारा पुनः एक बार फिर वो जो धृति है, हमारी जो दृढ़ता है, वो पुनः एक बार वापस आ जाती है। तो वही बात यहाँ पर इस श्लोक से अर्जुन संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर हैं। पार्थ धनुर्धर मतलब यहाँ धनुर्धर शब्द का अर्थ ये है भक्त की दृढ़ता। और भक्त की दृढ़ता वापस कैसे आती है? भक्त की दृढ़ता आती है श्रवण से। श्रवण मतलब क्या? आध्यात्मिक जीवन में जो हम शास्त्रों का जो श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा का जो श्रवण करते हैं, उससे हमारे जीवन में एक बार पुनः मनोबल जो है हमारा बना रहता है। तो ये बात यहाँ पर संजय जो है बता रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवो नीतिर मतिर्मम। तत्र श्रीर विजयो भूतिर। श्रीर विजयो भूतिर। अब देखिए यहां पर जो संजय बोल रहे हैं तत्र श्रीर विजयो भूतिर, ये वास्तव में संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो धृतराष्ट्र ने गीता के आरंभ में अर्जुन से संजय से पूछा था। किम अकुर्वत संजय, है मेरे और पांडु के पुत्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या उसका परिणाम निकल रहा है, क्या होने वाला है? तो संजय वही बात बता रहे हैं कि जहां भगवान है और जहां भगवान का निष्ठावान भक्त है, दृढ़ भक्त है, वहां वास्तव में श्री है, वहां वास्तव में श्री और विजय और भूति। भूति का मतलब होता है शक्ति, श्री का मतलब होता है ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस मतलब श्री मतलब लक्ष्मी जी का अन्य अन्य नाम है, एक दूसरा नाम है। तो श्री मतलब वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। विजय मतलब विजय, विक्ट्री। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवो नीतिर मतिर्ममा। तो वहां संजय बता रहे हैं कि भाई देखिए जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां उनका अर्जुन जैसा सेवक है, वहां विजय होने वाली है और वहां पर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो ये वास्तव में संजय धृतराष्ट्र के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो उन्होंने आरंभ में पूछा, भाई क्या हुआ। तो संजय यहाँ अपना मत प्रकट कर रहे हैं, यहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि देखिए इस युद्ध में हो ना हो, विजय तो श्री कृष्ण की और अर्जुन की ही होने वाली है। क्योंकि जहां श्री कृष्ण है और जहां उनका अर्जुन जैसा सेवक है, वहां तो विजय होनी ही होनी है। और फिर नीतिर ध्रुवो नीतिर मतिर्ममा। ध्रुवो नीतिर मतिर्ममा, ये तो मतलब शाश्वत सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इससे कोई इसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। और फिर नीतिर नीतिर मतिर्ममा, तो यहां शब्द आया है नीति। नीति शब्द का अर्थ ये है कि भाई सब कुछ नीति से हो, सब कुछ तरीके से हो, हिसाब से हो, इत्यादि। तो यहाँ कई बार लोग बाग एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई नीति की बात कर रहे हैं आप, जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां नीति हो। भूल गए आप कि महाभारत के युद्ध में कैसे द्रोणाचार्य को वध किया गया था। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हाथी
ऐसे करके छल से कपट से मारा गया था, कैसे अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पितामह का वध किया था, कैसे अनेक अनेक इस प्रकार की घटनाएं वो महाभारत से बताते हैं और कहते हैं कि कम से कम आप लोग तो नीति की बात मत करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही ये अनैतिक अनैतिक कार्य जो है महाभारत के युद्ध में करे। तो देखिए इस चीज को हमें समझना होगा, उचित ढंग से समझना होगा। तो नीति में भी यही कहा गया है, शठो शाठ्यम। शठो शाठ्यम मतलब क्या है कि जो व्यक्ति दुर्जन है, जो व्यक्ति वास्तव में असुरी स्वभाव का है, अनैतिक है, तो उसे नीति से हर बार संभव नहीं है कि उस पर विजय प्राप्त की जाए। तो यदि कोई व्यक्ति स्वयं अनैतिक कार्य कर रहा है तो कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ यदि अनीति का भी सहारा लेना पड़े तो उसे अधार्मिक नहीं कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर अब संजय कह रहे हैं, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवो नीतिर मतिर्मम। तो जहां श्री कृष्ण होंगे, जहां पार्थ धनुर्धर होंगे, वहां ये बात समझ लीजिए कि वहां ऐश्वर्य भी है, विजय भी है, अलौकिक शक्ति भी है और नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहती है। तो जहां श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण का वाक्य है वही नीति है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम्हें इसे मारना है तो वह नीति है। श्री कृष्ण यदि कह रहे हैं कि तुम्हें यदि ये कार्य करना है जो भौतिक दृष्टिकोण से हो सकता है अनैतिक लगे, लेकिन चूंकि वो श्री कृष्ण के मुख से निकला है तो वही वास्तव में नीति उसको समझना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज यहाँ पर अपना 18वें अध्याय का जो पूरा जो हमारा अध्ययन था उसे पूर्ण करते हैं। और एक बार पुनः मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का जो पूरा का पूरा जो एक सार है वो 5 मिनट में एक बार बताना चाहूंगा। तो आरंभ में भगवद गीता में आरंभ होता है अर्जुन के एक संशय से। अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाहता है और वो अपने जो उनके संबंधी हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उनका वध करने से घबरा रहा है, कतरा रहा है। तो ऐसे में वो चाहता है कि वो भिखारी की तरह, एक भिक्षुक की तरह वन में जाकर रहे, जीवन यापन करे और अपना क्षत्रिय धर्म को त्याग दे। तो इसी तरीके से वो अनेक अनेक तर्क प्रस्तुत करता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। भगवान श्री कृष्ण उसके तर्कों को सुनते हैं और उसके जितने भी कारण होते हैं, उसके भी जितने भी तर्क होते हैं, उनका खंडन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म यदि तुम कर रहे हो लेकिन एक सन्यासी की भावना से कर रहे हो, एक निष्काम भावना से कर रहे हो, तो वह कर्म जो है तुम्हें पाप का भागी नहीं बनाएगा। इस प्रकार से पहले 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। और चूंकि अर्जुन भिक्षुक बनकर वन में जाकर एक सन्यासी के भांति जीवन यापन करने का पथ का अनुसरण करना चाहता था, तो इसलिए 6ठे अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण उस पथ के बारे में भी, ध्यान योग जिसका शीर्षक है, उसके बारे में अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि भी देखो, ध्यान योग जो है तुम्हारे लिए नहीं है। ध्यान योग करने के लिए सबसे पहले कर्म योग करना होता है और कर्म योग से आपको अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध बनाना होता है। जब वह पर्याप्त रूप से शुद्ध हो जाता है, तब जाके आप कहीं ध्यान योग के योग्य बनते हैं। तो ध्यान योग वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो कर्म योग है। और फिर उसी 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि देखो, समस्त योगियों में मेरा भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ अर्जुन जो है, अब वहां भगवान श्री कृष्ण से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। 7वां अध्याय जब शुरू होता है, जो भक्ति योग के जो अध्याय हैं, वो अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बिना अर्जुन के किसी प्रश्न पूछे ही अपना मत बता रहे हैं कि देखो, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन वास्तव में जो योग मैं तुमको बताना चाह रहा हूं वो है भक्ति योग। और भक्ति योग को बताने के लिए फिर वो अपना सब ऐश्वर्य ज्ञान उसको देते हैं कि मैं देखो सर्वी शक्तियों का, ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, इत्यादि इत्यादि। 7वें अध्याय में, फिर 9वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई वो ना केवल सर्वशक्तिमान भगवान हैं, बल्कि एक बड़े ही मधुर, बड़े ही मधुर हृदय वाले एक एक जीव के हितैषी भी हैं। जो भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो वो उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो एक प्रकार से अपनी मधुरता, अपने चरित्र की मधुरता भी वो 9वें अध्याय में बताते हैं। तो इस तरह से 12वें अध्याय तक अर्जुन को वो भक्ति योग के बारे में
पूर्ण रूप से उसको समझाते हैं कि किस प्रकार से मेरा जो ये जो भक्ति योग का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद चूंकि 12वें अध्याय में अर्जुन ने निराकार के रूप में और साकार जो उपासना है उन दोनों पद्धतियों के महत्व में और उन उन दोनों पद्धतियों में श्रेष्ठ कौन सी है उसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो 13वें अध्याय में वास्तव में फिर वो ज्ञान योग के बारे में चर्चा जो है वो आरंभ करते हैं। और हर अध्याय में 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में 15वें अध्याय में हर बार जहां भी वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं वहां हर बार अर्जुन को यही बात बताते हैं कि मेरा भक्ति योगी भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 13वें अध्याय में बताते हैं, फिर 14वें अध्याय में गुणों के बारे में बताते हैं। गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर वो कहते हैं कि जो मेरा भक्ति योगी है वो मेरी भक्ति से वो इन सारे गुणों को वो पार कर सकता है। फिर 15वें अध्याय में वो एक उल्टे भौतिक जगत को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से उसकी तुलना करते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरी भक्ति से इस भौतिक वृक्ष को काट के तुम इससे पार जा सकते हो। इसी प्रकार से 16वें अध्याय में आसुरी और देवी का वर्णन होता है। फिर 17वें अध्याय में जो आसुरी और देवी के बीच की जो श्रेणी है उनका वर्णन होता है। और फिर 18वें अध्याय में जो हमने इतनी लंबी चर्चा पिछले 11 कक्षाओं से हमने करी है, 18वें अध्याय में ये पुनः जो पूरा भगवत गीता का जो ग्रंथ में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसको पुनः दोहराते हैं। उसको एक बार वही सारी बातें अलग अलग छोटे संक्षेप में अर्जुन को वहां तक ले जाते हैं। और अंत तो गत्वा 65वें और 66वें श्लोक में बताते हैं कि मेरा परम गुह्य ज्ञान क्या है। वो है मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। है मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, और इस प्रकार से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे पास आओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो प्रिय भक्तगणों, भगवत गीता का सार ये नहीं है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। वास्तव में भगवत गीता का सार है मन मना भव मत भक्तो। भगवान की भक्ति करें, भगवान के सेवक बने, ऐसा भाव हमारे मन में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और उसी चेतना में हम अपना जीवन बिताएं। वो उनकी सेवा ही उसे ही अपना धर्म माने। यही वास्तव में भगवत गीता का सार है। और इसी के साथ आज का मैं अपना ये सत्र पूरा करता हूं। आशा है इस कोर्स में आपको आनंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी लंबी यात्रा में आपने भरपूर हमारे साथ आप रहे और पूरे उत्साह के साथ आपने इस कोर्स में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई आपका रसेश जी ने हाथ खड़ा किया है। हरे रसेश कृष्णा। जी, हाँ, नर्मदा माता जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा अनुराग जी, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही इतनी सुंदर ढंग से क्या बताऊं मैं आपकी, हमें ये गीता जी समझ में आई। और जैसे संजय का रोम रोम हर्षित हो गया, हमारा भी बहुत रोम रोम हर्षित हो गया। आप भी हमारे सब कुछ सच में बहुत सही ढंग से आपने हमें समझाया, सरल तरीके से एक एक बात। और जो बताया आपने 6 ये मतलब वो जो बताया बीच का, और वो ये जो 2 रतन इनका, ये तो बहुत ही सुंदर लगा आपका संवाद, आपने जो बताया मुझको ये। चलिए चलिए जी, हाँ, बहुत नई बहुत बात। धन्यवाद। हाँ बहुत जी, बहुत आप धन्यवाद। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इतनी समझ खोली, सच्ची समझ खोली आपने। चलिए जी, हाँ जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हाँ जी, सर वो थोड़ा दुख हो रहा है कि अभी सुनने का बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा दुख अ, नहीं होगा, आपको अ, सुनने का बंद नहीं हो रहा है। अभी हाँ नहीं मतलब नई पुस्तक चालू होने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ सर, फिर नेक्स्ट क्लास से वापस चालू ही कर देंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास तो क्विज होगा, 18वें अध्याय पे क्विज होगा। उसके हाँ बाद सर। 18वें अध्याय पे उसके अगले हफ्ते जो है अगले सप्ताह जो है 18वें अध्याय पे दूसरा क्विज होगा। और ठीक है सर। उसके बाद हम नई पुस्तक आरंभ कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से श्रवण का आपको पूर्ण पूर्ण अवसर दे रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप मुझे मतलब इस अवसर का कितना लाभ लेते हैं और मुझे कितना आप अनुग्रहित करते हैं कक्षाओं में आकर। तो वो नहीं सर, हम कंटिन्यू हमारे पास। करेंगे क्योंकि अभी हाँ जी, हाँ खत्म, ऐसा नहीं लगता है कि हम खत्म कर दे, सुनते ही रहे। हाँ जी। तो श्रवण जो है ये हमारे पास सामग्री भरपूर है। हाँ हमारे सर। पास सामग्री भरपूर है, उसकी आप चिंता ना करें। हाँ जी, आपको आनंद आएगा तो बहुत ही अच्छा है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरीश जी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा हुआ।
और मैं थोड़ा बीच में थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप सुनिएगा, उसमें चलता रहेगा। और आगे भी जो कक्षाएं हम करेंगे, अगली कक्षा जो है वो हम ईशोपनिषद पर आरंभ करने वाले हैं, हिंदी में करेंगे। पहले अंग्रेजी में हो चुकी है एक बार, हिंदी में करेंगे। तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो भगवत गीता का ही संदेश है और ये जो मूल संदेश जो हम दे रहे हैं बार बार, उसी को हम उपनिषद की दृष्टिकोण से हम समझेंगे। और आपको ज्ञान के नए और नए दृष्टिकोण से जब आप इन ज्ञान को समझेंगे, इस बातों को समझेंगे, तो आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। तो आप उसकी चिंता ना करें। नहीं, मैं आपके कांटेक्ट में, हेलो, मैं आपके कांटेक्ट में सदैव रहूंगा। जी, अवश्य। और विशेष रूप से जो बंबई के रहने वाले भक्त हैं, उनके लिए मेरा विशेष संदेश ये है कि यदि आप वहां पर व्यक्तिगत रूप से साक्षात मतलब भक्तगणों के सत्संग में यदि आप जाना चाहें, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, रविवार को ये सत्संग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपके ही क्षेत्र में संभवतः कोई ना कोई सत्संग का हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो आप कृपया करके मुझे अपनी सहमति भेजें, ताकि आपको किसी ना किसी सत्संग कार्यक्रम से वहां जोड़ा जाए, जहां आप न केवल भगवत गीता जैसे ग्रंथों का आप आस्वादन कर सकते हैं, बल्कि भक्तों के स्नेहमयी संग से आप और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। जरूर सर, जरूर। हाँ जी, जरूर। थैंक यू तो सर। हमने अभी हाल फिलहाल में निधि माता जी हैं, उनके परिवार को एक भक्तगण से हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग वहाँ किसी ना किसी सत्संग संगठन से जुड़े और उसमें फिर आपको भी भक्ति का लाभ मिले। ठीक है सर। रसेश प्रभु, आप भी हाथ खड़ा किए हुए हैं, बताइए आपका कोई प्रश्न है? कोई आप? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में भगवत गीता बताए, वो आपने एक्सेप्ट किया। दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू, क्योंकि कई लोग अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं, तो आपने हिंदी में बता के कई लोगों को लाभ दिया उसका, जिनको लैंग्वेज का बैरियर था। जी। दूसरा एक चीज प्रभु जी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ और बाकी भक्तगणों के साथ कि रिसेंटली मैं गोवर्धन इको विलेज गया था। वो बम्बई के पास पालघर में है। तो वहां पे जो भक्त लोग हैं ना, वो आगे पीछे के गांव में जाके, प्रभु जी थोड़ा ऑडियो म्यूट कीजिए बाकी लोगों का। जी। तो वहां पे जो भक्त लोग हैं, वो आगे पीछे के गांव में जाके स्कूल के बच्चों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको भगवत गीता सिखाते हैं और उनको भगवत गीता में इंटरेस्ट लाने के लिए वो छोटा सा कुछ कंपटीशन रख के उनको, वो बच्चों को प्राइज देके, मतलब ये स्कूलों में होता है वहां के गांव में, और जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास होता है कि जिनको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो वहां पे जो डिवोटीज है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल कुछ डोनेशन अगर दे सके तो उनको ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको सहायता होगी। उनको करीबन इस साल में 4000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चों को। तो वो पढ़ाने वाले टीचर्स तो अवेलेबल है और मतलब काफी देयर आर वेरी सीनियर डिवोटीज। मैं जिनको जानता हूँ वो यूके में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और यूके की पढ़ाई छोड़ के वहां पे फुल टाइम वो सेवा देते हैं। तो ऐसे लोग इस सेवा में इन्वॉल्व है। तो अगर हम उनकी कुछ सहायता कर सके अपने ग्रुप के थ्रू, अवश्य जी, अवश्य। तो दैट इज वेरी वेलकम। एंड जो लोग इनकम टैक्स का रिबेट चाहते हैं, तो वहां पे वो जीईवी में डोनेट करने पे उनको कुछ इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है। और उसके अलावा भी अगर जो डोनेट करना चाहे तो दैट इज वेलकम। आई कैन शेयर द डिटेल्स। हाँ, तो डिटेल्स आप भेजिए प्रभु, हम वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करेंगे। और जो भी भक्तगण अपनी स्वेच्छा से, जो भी 1 रुपया भी मतलब उसमें महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, तो जो भक्तगण उसमें कुछ सेवा में सहायता करना चाहते हैं तो वो स्वेच्छा से दे सकते हैं। आप भेजिएगा डिटेल, मैं ग्रुप पर शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, और कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद।
जी माता जी, हिंदी बहुत में बहुत धन्यवाद। हिंदी में गीता का बहुत ही सुंदर रहा, सारा आनंद आ गया, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा धन्यवाद। रहा, बहुत ज्यादा अच्छा भाई। थैंक यू सो मच भैया, बहुत थैंक बहुत यू। अच्छा थैंक हरे लगा। यू कृष्ण सर, प्रभु जी, थैंक यू। जरा नो हरे वर्ड्स। कृष्णा। आपको सुनने के बाद में प्रभु जी, हरे जीवन में कृष्णा। थोड़े परिवर्तन आ गए हैं भगवान की दया अच्छा से। बहुत अच्छा लगता चलिए, है। सुनने के पहले क्या था और सुनने के बाद में क्या है, वो बहुत फर्क लगता है। हाँ तो देखिए आपने पढ़ा ना, वो अर्जुन के में भी परिवर्तन आ गया, तो हाँ, ये तो और बस शास्त्रों का फल है ही रोमांच तो पढ़ने है का। ही, हाँ जी रोमांच है, फुल रोमांच है। जी जी। नहीं प्रभु जी, बहुत मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को भाग्यशाली कि है। 2.5 You are साल हम right. आपसे जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़ना ही है मुझे तो। फिर आप कुछ भी चलिए, शुरू कीजिए, पर आप नहीं, शुरू you are right. जरूर कीजिएगा। हाँ You are जरूर right. Hare शुरू करेंगे जी। Krishna, Prabhuji. हाँ माता जी, Hare विद्या Krishna, माता जी, Prabhuji. हरे I कृष्णा जी। want to express my sincere gratitude to you for helping me to understand. And I had this book on my shelf since 1981, Oh, but did not read it till 2.5 years ago. So okay. I want to express my sincere gratitude, at least to start off even thinking and listening about it. Yes, yes. Thank Yes, you. so certainly and आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो भी प्रवचन मेरे से सुने हैं, मेरे माध्यम से सुने हैं, उनके लिए विशेष रूप से आप एक और व्यक्ति का धन्यवाद यदि दें, और उनका नाम है हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु। तो चैतन्य चरण जी जो हैं वो इस्कॉन के बड़े एक वरिष्ठ भक्त हैं, एक बड़े ही विद्वान एक भक्त हैं, और उन्हीं के भक्ति शास्त्री जो लेक्चर्स वगैरह जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उन्हीं का अध्ययन करके, उन्हीं के माध्यम से स्वयं सीखकर मैंने ये अपना कार्यक्रम किया है। और यदि आप चैतन्य चरण प्रभु जी के लेक्चर्स सीधा भी सुनना चाहें तो आप कृपया करके यूट्यूब पे सुने। और सौभाग्य है कि कल चैतन्य चरण जी बेंगलोर आ रहे हैं, और मुझे अवसर मिला है उनको एयरपोर्ट जाकर रिसीव करने का और थोड़ा सा उनको उनका संग प्राप्त करने का। तो चैतन्य चरण प्रभु जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हम ये सब कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राकेश जी, हाँ जी बताइए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण का संदेश आपने इतनी सुगमता से संजय की भांति हम तक लाइव पहुंचाया एक तरह से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आनंद आया प्रभु जी पूरी उसमें। चलिए जी, भाई बहुत साहब बहुत धन्यवाद। आपने भी दृढ़ता बनाए रखी, तो यदि आप ही लोग नहीं आते तो कैसे बात बनती। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कक्षाएं इतनी सुंदर थी कि न आने का प्रश्न ही नहीं था प्रभु जी। चलिए, मेरा सौभाग्य जी, मेरा सौभाग्य। अच्छा जी, चलिए फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे क्विज करिएगा। कृष्णा प्रभु जी। अच्छा जी, हरे क्विज कृष्णा, करिएगा। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू आपको। प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बस आपकी गुरु जी, कृपा हमारे पर बनी हरे रहे, कृष्णा। आपकी कृपा हरे हमारे पर कृष्णा बनी गुरु रहे, जी। बस वही। हाँ बोलिए करतार प्रभु जी। मेरा प्रणाम लिए बिना कैसे अब कक्षा समाप्त कर सकते हैं। बताइए बताइए। आप तो बम्बई मेरे को तो आके गए प्रभु जी, आप बम्बई मैं आके बहुत गए। आनंद आया कि हाँ बाकी जी। सभी संतों ने भी आज बहुत अच्छा साथ दिया मेरा, और मेरे से पहले मैं बहुत आनंद लिया सारा उनका टिप्पणियां सुन के। एंड वो तो बहुत कम है, और भी उससे ज्यादा जितना मर्जी बोलूं। और वो भी शुरुआत तो करी संतगणों ने कि जो आप डिजर्व करते हैं उसके लिए हम सब ने मिलके आपकी इतना धन्यवाद किया। और मैं रियली बहुत ही ये यात्रा आपके साथ सुखदमयी थी और सुखदमयी रहेगी। एंड मैंने उनका वो सुना आग्रह है, वो जो एक संत थे कहाँ से, बॉम्बे से, वो 4000 गीता का लिए अनुग्रह कर रहे थे जी। तो आपके माध्यम से अगर आप दें तो मैं सौभाग्य लेना चाहता हूँ। इधर उधर नहीं उनको जाना पड़ेगा जी। तो 4000 गीता का जितना भी खर्च अच्छा होगा। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, चलिए बहुत हाँ बहुत जी, हाँ धन्यवाद। जी। मैं आपका संदेश जरूर हाँ। पहुंचा दूंगा।
और हाँ जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर हम प्रभु भी जी। कंट्रीब्यूट करेंगे। जी जी, तो आप आप व्हाट्सएप दीजिएगा, पे डिटेल्स मैं भेज व्हाट्सएप देना। पे डिटेल्स भेजूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। सभी भक्तों का। जी ये तो बहुत वो तुच्छ एक वो है आपके प्रति हमारा क्या कहें कि नहीं थोड़ा नहीं उधार प्रभु जी, चुका आप सकेंगे जो ज्ञान आपकी प्राप्त हुआ आपसे। आपकी भक्ति और आपका ये जो त्याग है वो वास्तव में शिरोधार्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा और देखते हैं किस तरह से ये सब इसको पूरा करते हैं। हाँ जी। हार्ट। अच्छा जी अतुल जी, हाँ धन्यवाद जी, जी, धन्यवाद जी। जी बस अनुपमा ऑल जी ने भी एक ग्लोरीज प्रश्न टू पूछा है। अनुपमा जी, मैं देख रहा हूँ कि वो अभी शायद चली गई हैं। उनका भी एक प्रश्न है, चलिए उनसे मैं सेपरेट प्राइवेटली डिस्कस कर लूंगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को विराम देते हैं। हरे आपके कृष्णा प्रभु जी। रविंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी हरे सर, कृष्ण हाँ प्रभु जी। जी, आपसे बात धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत हरे बहुत अच्छा अच्छा जी लगा, सर। बहुत हरे अच्छा लगा मेरे कृष्ण लाइफ में, बहुत अनुराग अच्छा जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, जय दिल से धन्यवाद, अच्छा जी, अच्छा दिल जी, से धन्यवाद। जी हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हाँ जी, हाँ, आपने बहुत अच्छे से एक एक अक्षर का अर्थ, बहुत भेद सब इतनी बढ़िया से समझाया जी कि अब तो कभी गीता भूलेंगे ही नहीं। जी जी, हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सर हाँ माता जी, सर एक बात बोलनी थी कि अभी हाँ जी। आपको तो भगवान अपने पास ले ही लेंगे। आप ऊपर जाके हमारे लिए भी प्रार्थना करता कि हमें भी ले ले ऊपर। मैं कल और किधर नहीं चैतन्य चरण प्रभु से बैठे। कहता हूँ, मैं चैतन्य चरण प्रभु से कहता हूँ कि हाँ आपको तो ले पहले ही लेंगे, आप मुझे हाँ पकड़ लेना, मैं और लोगों को हाँ पकड़ लूंगा। आप हमको पकड़ लेना सर। हाँ, वो चेन बन जाएगी ना एक के साथ एक। वो चेन बन जाएगी। आप भी फिर किसी और को पकड़ने का काम करें ना। हाँ, वो हाँ जो सर, किसी की इच्छा होगी तो हमें पकड़ लेगा जी। हाँ हाँ। ठीक है। ओके मैं कोशिश करूंगा गुरुजी हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जी। सबको पकड़ के सबको नीचे ले आऊं, सबसे ऊपर आपको बिठाऊं। अच्छा जी, हाँ अच्छा। सर। मैं ऊपर नहीं चले जी, जाने देने वाला हूँ आपको, क्योंकि जी यहीं जी पर जरूरत है अभी बहुत, जी जी। तो हाँ सर। इसलिए ऊपर का मत चलिए, सोचें। हाँ, अच्छा जी, नीचे ही आप ठीक है। हाँ सबके जी, स्नेह का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ, चलिए, नहीं नहीं, ये ऐसे बने रहें। ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू माय गुरु आपको, और ऑल ग्लोरीज टू ऑल भक्तों को, संतों को, कि उन्होंने रियली बहुत ही अच्छा साथ दिया, और आज तो बहुत गदगद कर दिया कि सबने बढ़ चढ़ के कितना अच्छा जी इसमें भाग लिया। एंड इट जी शोज कि भाई आपका रियली बहुत प्रभाव है। एंड प्रभु इसी तरह बनता रहे, आपकी ख्याति और जाए ऊपर। हमारा प्रार्थना और आशीर्वाद दोनों है। जी जी, प्रार्थना हमारी है ख्याति तो भगवान की ख्याति में ही है। ये चलिए जी हाँ नहीं, वो तो देखो है, लेकिन भगवान तो अभी डाइटी रूप के अलावा तो निराकारी हैं, तो जी इसलिए साकार में भी छुपे हुए हैं, तो इसलिए आपका जो है प्यार वो अलग चीज है। जी एंड आई एम थैंकफुल टू माय ब्रदर सुरेश जी, आपके पिताश्री, कि उन्होंने मेरे को आपसे जोड़ा। जी एंड उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एंड बंद करता हूँ, मैं नहीं तो अच्छा बोलता जी, ही रहूंगा। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए जी, हरे ओके जी, कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्णा। अच्छा जी, आयुष्मान भव, शशि भव, विजय भव, खुश रहो, फलो मिलो, सदा सुखी रहो। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, तथा हरे हरे कृष्णा नर्मदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे